नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी और एडेड के लिए, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी जूनियर के लिए, जूनियर की बात करूंगा, इसका एडमिट कार्ड इशू हो चुका है और सभी लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। कल तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग डाउनलोड किए, लेकिन थोड़ा सर्वर का मिस्टेक था, सर्वर का प्रॉब्लम था, इसीलिए बहुत सारे लोग डाउनलोड करने में दिक्कत हुई है। लेकिन फिलहाल अभी सब लोग का डाउनलोड हो चुका है एडमिट कार्ड, सबको अपनी एग्जाम सिटी का खबर चल चुका है। तो देखिए, एक सबसे बड़ी सूचना आप लोग को यह है, जब आप लोग टीजीटी सोशल साइंस वाले, विशेष रूप से मैं 6 से 8 मध्य विद्यालय की बात करूंगा, 6 से 8 मध्य विद्यालय में जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस था, एसएसटी था, उनको थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। दो चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। वहां पर आपको सब्जेक्ट चूज करना था, फोटो अपलोड करने के बाद सब्जेक्ट आपको चूज करना था, ठीक है। और उसमें यह था कि आप 2 सब्जेक्ट चूज करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में से कोई 2 सब्जेक्ट आप चूज करेंगे और उन दोनों सब्जेक्टों में से कोई एक आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना चाहिए। कोई एक आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ठीक है। एक बड़ी सूचना तो यह बात आप जान लें, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फिर कैसे चूज कर सकते हैं। तो देखिए भाई, इसमें आप जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रहा था, जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे, 6 से 8 वाला फॉर्म भर रहे थे, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रहा था, तो उसमें 6 से 7 सब्जेक्ट आप लोग को दिए हुए थे, ठीक है। तो उसी समय वह नियम अप्लाई था। अब उस समय आप पूरी तरह से वैलिड थे और इसीलिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया उस समय के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार। लेकिन यहाँ जो 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, इसमें सब्जेक्ट कम्युनिकेशन वाला कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई मतलब नहीं है कि ग्रेजुएशन में वह सब्जेक्ट आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आप कोई 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं और उसमें एक सब्जेक्ट आपका अनिवार्य रूप से हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। एक बड़ी बात आप लोग को यह बता दूं, बीपीएससी का इतिहास उठाकर देखिए। बीपीएससी अभी तो यह टीचर का एग्जाम ले रहा है बीपीएससी, लेकिन अगर जिससे मतलब जब बीपीएससी पीसीएस का केवल एग्जाम लेता था, ठीक, अब तो टीचर का एग्जाम ले रहा है, लेकिन जब बीपीएससी का पीसीएस का अगर आप पेपर देखें, जितना भी प्रीलिम्स का पेपर हुआ है बीपीएससी का, उसमें ज्यादातर जो वेटेज होता था क्वेश्चंस का, वो हिस्ट्री का होता था। तो यह बात आप जान लीजिए, जो 80 क्वेश्चन, मैं 6 से 8 मध्य विद्यालय की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मध्य विद्यालय के बच्चों की बात कर रहा हूँ, 6 से 8 मध्य विद्यालय सामाजिक विज्ञान, ठीक है। उसमें आपका जितना भी सब्जेक्ट आएगा, 80 क्वेश्चन में से जितना भी प्रश्न आपका रहेगा, उसमें से 60 प्रश्न, 55 से 60 प्रश्न, 50 मानकर ही चलिए, लगभग 50 से 55 प्रश्न सीधे आपकी हिस्ट्री को देखने को मिलेंगे। अगर आपने हिस्ट्री चूज किया होगा तो, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट उसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री चूज किया है, तो यकीन मानिए कि उसके हिस्ट्री के अलावा जो बाकी एक सहयोगी विषय होगा, उसकी अपेक्षा हिस्ट्री का प्रश्न ज्यादा आएगा। लगभग 50 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, 45, 50, 55, ठीक है। यह बात आप जान लीजिए। तो इतिहास को इग्नोर नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है। इतिहास का वेटेज ज्यादा रहेगा। अगर प्रश्न आप यह करिए कि इन दोनों सब्जेक्टों में से किसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आएगा, तो यह ध्यान रखिएगा, इतिहास अगर आपने चूज किया हुआ है ना, तो उसमें 60% प्रश्न, जितना भी 80 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 80 क्वेश्चन में से 60% प्रश्न सीधे इतिहास से आएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वह 50-50%, ठीक है। आपको इतिहास में थोड़ा अलग मेहनत करने की आवश्यकता है, उसका वेटेज हमेशा ज्यादा रहेगा। तो यह बात आप जान लीजिए। इतिहास को लेकर अगर आप गंभीर नहीं है तो उसको लेकर गंभीर रहिए, उसकी पढ़ाई करिए, उसका वेटेज ज्यादा रहेगा, ठीक है। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब इस मुद्दे को समाप्त करिए। बहुत सारे लोग पूछ भी चुके हैं कि 2 सब्जेक्ट चूज करना है, अब कौन सा चूज किया जाए, जब मैंने ग्रेजुएशन में वो चीज़ें नहीं पढ़ी है, तो ठीक है। तो यह जो भी शर्तें थी, यह फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, तो उसी समय आपने इस शर्तों को पूरा कर लिया था। तो यहाँ पर हाँ, लेकिन एक बात है कि समय बहुत कम बचा हुआ था। जब समय 8 से 10 दिन बचा हुआ था, 8-10 दिन मान लीजिए, वैसे 8-10 दिन बचा हुआ नहीं था, 5-6 दिन बचा हुआ है, 5-6 दिन बचा हुआ है। उस समय सब्जेक्ट चूज करवाना, सब्जेक्ट फिल करवाना, ये कहाँ तक संभव है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री था, वो ज्योग्राफी की अच्छी तरह तैयारी किए थे, बाकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी किए थे। अब उनको केवल 2 सब्जेक्ट चूज करना है, तो वहाँ कुछ दिक्कतें होंगी, ठीक है।
और हमारे द्वारा जो भी मटेरियल मिल रहा है उसे आप लोग देखिए। कक्षा 6 से 8 के लिए, 9-10 के लिए, 11-12 के लिए रामबाण मटेरियल मिल रहा है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करा रहा हूं, मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन मैं दे रहा हूं। सुनिए, मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन मैं दे रहा हूं और केवल 4 वीडियो दूंगा मैराथन में। मॉडर्न हिस्ट्री का केवल 4 वीडियो मैराथन में दूंगा और उन चारों वीडियो जो रहेंगे वो 6 से 8 के लिए भी, 9-10 के लिए भी, 11-12 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यह भी यकीनी तौर पर बता दूंगा आप लोगों को, अगर मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 10 प्रश्न आता है, 10 प्रश्न तो नहीं आएगा लेकिन एक तरह से अनुमान के आधार पर बोल रहा हूं, अगर 10 प्रश्न आता है तो उसमें मान के चलिए 70 प्रश्न, 7 प्रश्न, कुल मिलाकर 70 से 70% प्रश्न हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज से आएंगे। अगर मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जितना भी प्रश्न रहेगा उसमें 70% प्रश्न हमारे मैराथन की वीडियो से आने की संभावना बनती है, क्योंकि जो प्रश्न आए हुए हैं, जो आने की अपार संभावनाएं बनती हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं इंक्लूड किया हूं। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आपको।